नमस्कार। तरीके सवाल के अज्जा दिन च तुंदा मता स्वागत है। दर्शकों, जियां कि तुसें पता गया जे इस प्रोग्राम राएं अस तुंदी मुलाटी करवाने कुछ प्रोमिनेंट परसनैलिटी कन्नै ते अज्जा दिन च अस तुंदी मुलाटी करवान जा करने प्रख्यात संस्कृत ते हिंदी दे विद्वान ते लखारी प्रोफेसर भारत भूषण शर्मा हुंदे कन्नै। शर्मा साहब, प्रोग्राम च तुंदा मता स्वागत है ते मैं चाहगा जे दर्शकें आस्ते सबने शा पहले तुस अपने बारे च संक्षेप च आपू गै किश दस्सो। राजू जी नमस्कार। तुसें मिगी इस प्रोग्राम च सद्देआ, तुहाड़ा बड़ा धन्नवाद। जियां कि तुसें मेरे को मेरा परिचय पूछा, परिचय बड़ा निक्का जिहा है कि जम्मया पलिया ते मैं आरएसपुरा जिसे नवा शहर आखदे। मेरी मुंडली शिक्षा भी गवर्नमेंट स्कूल च हुई। पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ी जो 1965 च लड़ाई के बाद उधमपुर केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया। अस भी उनके कन्ने उधमपुर चले गए। उसके बाद 67 च फिर जम्मू आनी है, जो नवा केंद्रीय विद्यालय खुला तो इत्थे आनी भर्ती हुई है। तो 1970 च केंद्रीय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के श्री रणधीर केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ च संस्कृत पढ़ने वास्ते आई है। इत्थों तो संस्कृत च BA करिए, MA जम्मू यूनिवर्सिटी का की, MPhil करिए नौकरी की तलाश शुरू हुई तो मास्टरी शुरू कर ली। 1978 को मास्टरी चाहिए तो आस्ता बदते कॉलेज के प्रिंसीपल तक पुजे तो उतों का रिटायर हुई। शर्मा साहब, जेकर भाषा की गल की जा तुस राष्ट्र भाषा प्रचार समिति जम्मू विंग दे संयोजक भी हो। तो जम्मू की यह विंग बड़ी चढ़ी है हिंदी दे प्रचार प्रसार आस्ते कम करा करदी है। लेकिन क्या तुस महसूस नहीं करते कि अंग्रेजी का दबदबा मता है ते हिंदी की एक्सेप्टेबिलिटी जिहड़ी है थोड़ी घट है। लोग खासकर नौजवान तबका जिहड़ा है अंग्रेजी जुबान पर कंट्रोल करने आस्ते उहदे च एक्सपर्टाइज हासिल करने आस्ते मती कोशिश करा करदा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर जिहड़ा है प्रोफैशनल लेवल पर अंग्रेजी जुबान करने के सिक्योर हो सकता है। दूए पासे जेकर गल की जा मातृभाषाएं दी तो मातृभाषाएं दी ते और भी बड़ी माड़ी स्थिति है। एक पासे उन्हेंगी अंग्रेजी जुबान कन्नै लड़ना पौंदा है ते दूए पासे कुतै ना कुतै राष्ट्रभाषा का भी उन्हेंगी दबाव सहना पौंदा है। तो उसके समझ लो कि दोनों विचकार कियां तालमेल बनाई जा सकता है। ते कन्नै गै जियां कि दीनू भाई पंत होरें आखे दा भी है कि हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है मां, दादी थार दादी ते माऊ थार मां। ते फिर दोनों विचकार सामंजस्य कियां बनाई जा सकता है ताकि हिंदी की भी एक्सेप्टेबिलिटी बनी रहे ते मातृभाषा डोगरी भी सफर नहीं करे। अंग्रेजी की गल की ते अंग्रेजी का रुझान लोगों में बढ़ता जा रहा है तो नवी पीढ़ी जी अंग्रेजी और तरफ के जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह है वो ये कि अज नौकरियां मतियां लभदियां अंग्रेजी माध्यम कन्नै पढ़दे विद्यार्थी। साड़ी शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी है। IIM च या IIT च सारे विषय अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं। लॉ भी अंग्रेजी च गै हुंदा है, मैडिकल की पढ़ाई भी अंग्रेजी च गै हुंदी है। इस करियै लोगों का रुझान अंग्रेजी तरफ ज्यादा है। एक दुकानदार या एक ठेला लाने वाला आदमी भी अपने बच्चे की अंग्रेजी मीडियम के स्कूल नहीं भेजता। उसे पता कि हिंदी या दूसरी भाषा पढ़ी है उसे नौकरी नहीं मिलनी है, उसका रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है। वजह यह कि जिस भाषा की भी रोजगार कने जोड़िया जाए वह भाषा उन्नति करती है, या जिस भाषा की सरकारी संरक्षण मिलता है वह भाषा अगे बढ़ती है कि सारा काम काज जिन्ना भी है राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा च होता है। इस करिए लोगों का रुझान अंग्रेजी की तरफ जा रहा है, मता बढ़ता जा रहा है। जिथों तक हिंदी या दूसरी भाषा का संबंध है, ऐसी गल नहीं है कि उन्हें भाषाएं च भी
मता सारा रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। चीज ये है कि सानू उस बखी अपना ध्यान देने की जरूरत है, ते अस उस पासे जाने की कोशिश भी नहीं करते। रही दूसरी भाषाएं की गल, केंद्रीय हिंदी संस्थान, राष्ट्रीय केंद्रीय हिंदी निदेशालय ते राष्ट्रीय भाषा संस्थान मैसूर, आगरा ते दिल्ली भाषा के बढ़ोतरी वास्ते बड़ा कुछ काम करा दे। हिंदी च लिखने का या प्रचार प्रसार करने का मता सारा काम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भी करा दी। जिस तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का संबंध है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अपने जिसका नाम है प्रचार समिति है, उसका काम गया भाषा का प्रचार करना है। राष्ट्र की जिन्नियां भी भाषाएं हैं उन्हें भाषाएं की लिए जो कि संविधान जिनका नाम लिखा गया संविधान की सूची अष्टम सूची है, वो सारिया राष्ट्र दी राष्ट्रभाषाएं। उनके डोगरी भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है, तो हिंदुस्तान दी सारिया भाषा शामिल है जिहड़ियां 25 संख्या च आउंदियां। अज की स्थिति यह है, जिस तक हिंदी का संबंध केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी च काम करने वाले हिंदी भाषी लेखकें की पुरस्कृत भी करता है। उनकी पुस्तकें की प्रकाशित करने वास्ते ग्रांट भी दिंदा है, उनकी पुस्तक खरीदता भी है, ते और मते सारे काम जिहड़े हिंदी भाषी क्षेत्र बच्चे लेख के प्रोत्साहित भी करता है, उन्हें शोध यात्रा भी कराता है, नव लेखक शिविर भी करवाता है। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय का केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा जिथे हिंदी शिक्षण का काम होता है, वो भी अनेक प्रकार करने अनेक तरह करने हिंदी की प्रोत्साहित करता है। जिथों तक संबंध है मैसूर राष्ट्रभाषा संस्थान का, उत्थे जिन्नियां भी संविधान च भाषा मनिया गई स्वीकृत की गई उन्हें सारिया भाषाएं भी उत्थे प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें शिक्षित किया जाता है, उनके लेखकें की अनुदान दिता जाता है, उन्हें किताबां खरीदियां जांदियां तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति प्रचार का काम जिहड़ा करती है, उसका काम यह है कि स्कूलों कॉलेजों या कल्चरल अकैडमी कन्नै मिलिए अनेक तरह दी गतिविधियां करनियां। बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविता लेखन, कविता पाठ या और कार्यक्रम आयोजित करने, उन्हें सम्मानित करना, रामचरितमानस पाठ करवाना या उनके अंताक्षरी करवाना, ये प्रचार का काम दे कन्ने कन्ने कवि गोष्ठी, कहानी गोष्ठी, नाटक आदि का मंचन ये भी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति करती है। तो इसके कन्ने कन्ने नव लेखकें की प्रोत्साहित करती है, उन्हें मंच देती है, उनके लेखन की प्रोत्साहन देती है, तो उन्हें भी अगे नवी संभावना तलाशने वास्ते भी प्रेरित करती है। रही गल ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति उन्हें की यह प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का संचालन भी करा दिया, उत्थे अनेक पुस्तक साढ़े को पढ़ने वास्ते पत्र पत्रिकाएं भी आंदियां जिंदा सहारा लिया लेखक अपनी रचनाएं भी उन पत्रिकाएं छपने वास्ते। इहदे च कोई दो राय नहीं कि डुग्गर प्रदेश की संस्कृति ट्रेडिशंस बड़ी रिच हैं, लेकिन उन्हें गी एक किताब के रूप च कठेरना मुश्किल कम हो सकता है, लेकिन होया भी होग ते लोकें तक मता पुज्या नहीं। तुसें एक किताब का ट्रांसलेशन भी किया हा जिहड़ी डोगरा इतिहास के बारे च, तो उसके समझदे हो कि उसका रिस्पांस कैसा रहा? क्योंकि डोगरी जबान जिहड़े नहीं जानते नहीं पढ़ते उनके तक भी साड़ा इतिहास पुजना चाहिए। उहदे आस्ते डोगरी दे अलावा बाकी लैंग्वेज विच भी इतिहास की रचना करनी पौनी है या तो ट्रांसलेशन करनी पौनी है। तुंदी ट्रांसलेटेड बुक की कैसा रिस्पांस हुआ ते तुस के समझदे हो कि और किन्ना इस दिशा च कम किया जाना चाहिए ताकि जो डुग्गर कल्चर है
जिसे अस बड़ा रिच कल्चर आखने, हर कोने तक पुज्जा, हर कोई उहदे बारे च जानी सके, उस ट्रेडिशन दे बारे जानी सके, लोकें दे बारे जानी सके, रहन सहन दे बारे जानी सके, ते खासकर जिहड़ी अस आखने कि बड़ी वैल्यूर हा वारियर है डोगरास, उनके बारे च भी लोकें गी पुख्ता तौर पर ऐतिहासिक तथ्य पुज्जने चाहिए। उहदे आस्ते जो कम हुआ करदा है उस थमां तुस संतुष्ट हो या फिर इस दिशा च होर भी काम करने की जरूरत है, बड़े रिसर्च की जरूरत है, तुंदा इस बारे च केह् गलाना है? राजेश्वर जी, तुसें डुग्गर संस्कृति कला ते डोगरी भाषा की गल की, जिहड़ा साढ़े कोल बड़ा समृद्ध सरमाया है, तो तुसें मेरे अनुवाद की भी चर्चा की कि मैं पुस्तक का अनुवाद भी किया। तुस बड़ी शैल चाली जानते हो कि डोगरी लोकगीत, डोगरी लोक कथा, डोगरी खुआन, इनका सारे का संकलन साड़ी जम्मू कश्मीर कला संस्कृति ते भाषा अकैडमी ने किया। ते उहदे बाद भी साढ़े साहित्यकार बंधु इस काम की अगे बढ़ाने लगे। मैं जिहड़ी पुस्तक का अनुवाद किया वो प्रोफैसर सुखदेव सिंह चाड़क की किताब ही डुग्गर संस्कृति के मूलाधार, ते मैं उसका हिंदी अनुवाद किया डुग्गर संस्कृति के मूलाधार। उस पुस्तक च डुग्गर की कला संस्कृति ते वीर योद्धाएं की वीरता का वर्णन था, जिन्हें मियां डीडो, जोरावर सिंह, गुलाब सिंह, किशोर सिंह, मियां राम सिंह, इनके सारे की शूरवीरता का वर्णन किया। जम्मू कदों बनया, कियां स्थापना हुई, जम्मू की कला संस्कृति की है, जम्मू के है, वो सारा वर्णन डुग्गर संस्कृति के माध्यम कन्ने डुग्गर दी संस्कृति के मूलाधार ये सारा आएगा। दुई चीजें है जी इस वेले मैं किताब अनुवाद करा था, वो डॉक्टर केदारनाथ शास्त्री की किताब है निबंधावली। उस 8 निबंध, उन्हें निबंधों च भी जम्मू की कला संस्कृति के बारे च, जम्मू राज परिवार के बारे च कि कदों कोला लेइए अज तक के हुआ ते कौन लोग है, जोरावर सिंह के बारे च, शिलालेखें के बारे जम्मू के ते कश्मीर के शिलालेख, जम्मू का सांस्कृतिक ते ऐतिहासिक परिचय उस किताब से वर्णन वो अनुवाद हो चुका। 3 किताब जिसका मैं अनुवाद करा था वो पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी की किताब है डुग्गर संस्कृति, एक विश्लेषणात्मक तथ्य। वो उन्हें फेलोशिप मिली ही कल्चरल डिपार्टमेंट का, उसका मैं हिंदी अनुवाद करा था, ते वो भी अनुवाद इस वेले में 2 अध्याय पूरे कर चुके। इं डुग्गर संस्कृति की डोगरी चा कड्डी है ने हिंदी दे विशाल क्षेत्र च पहुंचाने का काम करा, कि डोगरी का पाठक जिहड़ा है या डोगरी समझने वाला, डोगरी बोलने वाला, वो रावी के कंढे तक है, लखनपुर तक। उसके बाद डोगरी की पहचान नहीं रही, इस करिए डुग्गर कला संस्कृति की लिए ये मेरा एक कदम चुकया कि डोगरी जो भी काम साहित्य के क्षेत्र च होया या कला संस्कृति के क्षेत्र च होया उसकी हिंदी के पाठकों तक पहुंचाने का काम करा। रही तुसें पूछा कि उसका क्या रिस्पांस मिलया, मेरी जी किताब की पहली डुग्गर संस्कृति के मूल आधार, उस किताब की नेशनल लाइब्रेरी हाथ होया, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा कि अस जिस जम्मू के बारे जानते नहीं है, जिस जोरावर सिंह के बारे नहीं जानते, जिस गुलाब सिंह के बारे नहीं जानते, वो अज सानू पता लग जाता कि सारा डोगरी का या डुग्गर प्रदेश का सेना नायक जिहड़ा हा, जिसने जम्मू की एक राष्ट्रीय पहचान दी, तिब्बत लद्दाख तिब्बत तक जिसने सारा क्षेत्र जितया ते डुग्गर प्रदेश कन्ने मिलाया, ते एक मौका हा जिस वेले जम्मू के राजा जम्मू कश्मीर व तिब्बताधिपति लिखिए
अपने स्टाम्प पेपर, अपने रेवन्यू स्टैंप या अपने सरकारी कामकाज जिहड़े करते। पर अज स्थिति तुहाडे सामने कला संस्कृति के बारे बहुत सारा काम होया। डुग्गर की जिन्नी भी कला है, चाहे वह जम्मू शैली ही, चाहे वह पहाड़ी कलम ही या बसोली की कलम ही, वो सारी की सारी इस वेले विदेशों अलग अलग म्यूजियम कोई ऐसा अजायब घर नहीं होना जिथे बसोली पेंटिंग्स नहीं होनी या जम्मू की पेंटिंग्स नहीं होनी। वो सारिया अज बाहर हैं जम्मू च। सिर्फ है कुछ अमरमहल म्यूजियम ते डोगरा आर्ट गैलरी। जम्मू की जिहड़ी संस्कृति है इसकी अस हड़प्पा संस्कृति करने भी जोड़ने का प्रयास करने कि अखनूर के कोल तुसीं याद पता होगा कि अंबाराज नाम के थार पर सानू टेराकोटा मिले, बुद्ध दियां ऐसिया सुंदर सिरमुंड मिले जिहड़ियां गंधार शैली दियां या उहदे कोला भी अगे उत्थे स्तूप भी मिले है तो जिथों सिद्ध होंदा है कि कदे इत्थे बौद्ध संस्कृति का चिनाब के कंढे पर बोलबाला रहा। इयां गै नाग संस्कृति भी डुग्गर च काफी पनपी फली फुली, जिदा जिंदा जागदा प्रमाण यह है कि डुग्गर नाग जिहड़े साडे कुल देवता भी है ते डुग्गर दे संरक्षक भी है। अज भी कई जातियों के जिहड़े कुल देव न वो नाग है। कई दी अज जियां सुधमादेव च एक त्रिशूल लगेगा है जिहदे बारे आख्या जाता है कि यह त्रिशूल शिवजी ने मारिया, पर मूल रूप से वो त्रिशूल नागवंश के द्वारा विभू नाग या गणपति नाग ने स्थापित किया, जिहड़ा उस वेले तीर्थ यात्रा पर आया था कि भद्रवाह नाग संस्कृति काफी फली फुली तो उत्थे अज भी नागे का मंदिर है। वासुकी नाग की हर साल यात्रा भी होंगी है, कपलाश यात्रा जिहड़ा वासुकी कुंड है उथों तक। इस करिए डुग्गर संस्कृति की कठेरने वास्ते जिथे और लोग काम करा दें ते मैं काम ये करा भी डोगरी च लिखे का जिहड़ा साहित्य मिगी उपलब्ध हुआ है मैं उसका अनुवाद करिए ते हिंदी के क्षेत्र से बुलाने की कोशिश करा जो तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला लोग। शर्मा साहब तुस संस्कृत के विद्वान भी हो, संस्कृत के हवाले कन्नै गल की जाए तो संस्कृत पासे खासकर पहले लोगों का क्या रुझान है जिस वेले तुसीं संस्कृत सीखना शुरू की ते अज दे दौर च वर्तमान च लोगों का क्या रुझान है? लोगों का रुझान बढ़िया है, नौजवान तबका इस पासे आकर्षित हुआ या कि रुझान और घटिया? डिस्पाइट द फैक्ट कि अस आखने कि संस्कृत जिहड़ी है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है। कन्नै संस्कृत गी क्या पाठक वर्ग होंदा है? पाठक वर्ग की गल करा करने तो क्या जिहड़ा हिंदी च जम्मू च काम हुआ करदा है उहदे वास्ते भी पाठक वर्ग है, डोगरी च इयां सुनने चाहता जे या भुगते दा भी है, समझी लो कि पाठक वर्ग की बड़ी कमी है। तुस क्योंकि संस्कृत च भी लिखते हो हिंदी च भी लिखते हो तो क्या संस्कृत और हिंदी च जम्मू च पाठक है? अगर पाठक नहीं है तो फिर किताब छापने का फायदा है या फिर किताब जिहड़ी छपदी है लोक लैंदे ते लाइब्रेरी च इयां सहेजिए रखी ओड़दे ने? इस दे बारे च तुंदा क्या गलाना है? राजेश्वर जी तुसें पूछा कि संस्कृत कियां रुझान बनया ते संस्कृत दा उस वेले लोकें च क्या है। संस्कृत दा जम्मू च श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय जिथे संस्कृत पढ़ाई जाती थी शुरू को लिए बच्चे, पर उत्थे संस्कृत की शिक्षा खाली एक अंगी शिक्षा है। उन्हें दिने के 1970-71 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अस्तित्व च आया तो जम्मू श्री रणबीर केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना हुई जिहड़ा केंद्र सरकार के अधीन हा। ते अदों जम्मू च नवा होने कारण ते केंद्र सरकार का इदारा होने की वजह कन्नै पिताजी उनके कन्नै जुड़े दे है ते मिगी संस्कृत च एडमिशन दवाई गई। मेरा भी रुझान है संस्कृत पढ़ने, पर उस वेले लोकें च मता सारा यह हा कि संस्कृत पढ़ने के बाद लोग पंत्याई के करते हैं या श्राद्ध पढ़ाते हैं, पर असलियत यह ही कि संस्कृत एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है
तो संस्कृत च इन्ना विज्ञान है कि पढ़ने के बाद या उसका अनुभव करने के बाद ये पता लगता है। मैं कर्मकांड के पास नहीं जाइए, सिर्फ अपनी शिक्षा पास ध्यान दिता, उसका नतीजा ये होया कि मैं कॉलेज च भी संस्कृत का प्रोफैसर बनया ते आस्ता आस्ता अगे बढ़ते बढ़ते कॉलेज का प्रिंसीपल बनी गया। लोगों का उस वेले जी मानसिकता है कि संस्कृत पढ़ने के बाद पंचाई होती है और कोई दूआ काम नहीं होता। हालांकि संस्कृत च वैदिक मैथमैटिक, आर्कियोलॉजी या दूए और भी विज्ञान है, जियां हुण साड़ा कहना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चरक संहिता, जिन्नियां भी संहिता हैं जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, सारे च विज्ञान पहुंचेगा। रही थोड़े लेखन की गल, तो संस्कृत च बहुत सारा लिखा भी जा रहा तो उसका अध्ययन भी हो रहा। अगर अध्ययन नहीं हो तो लेखक नहीं बनता। सारिया भाषा लेखा, संस्कृत च भी पाठक वर्ग की कमी है, पर उसके कन्ने कन्ने अध्ययन भी जरूरी हो रहा। रही अगे लेखन की गल, तो लेखन का मुल भी पाउंदा, जो तुम काम कर गए हो तो उसका परिश्रम भी मिलता, उसका पारितोषिक भी मिलता। पर जम्मू अज भी वह मानसिकता है कि संस्कृत पढ़ने के बाद लोग पंत्याई करते हैं या टिबड़े दिखते हैं। पर चीज ये है, अगर इसी सही ढंग करने अध्ययन किया जा, यदि पूरी वैज्ञानिकता की लिखा जा, तो जो अज अस्त्र शस्त्र चला दें, जो साइंस अज खोज करा दी है, वो सारा साढ़े ऋषियों वैदिक साहित्य च एक चीज का वर्णन किया। अज भी अगर जर्मन च या दूए देशों पश्चिम देशों संस्कृत शुरू को पढ़ाई जाती है, पर जम्मू च ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि संस्कृत की समाप्त करने साढ़े अपने लोग बड़ा अर्थ है, क्योंकि उन्हें संस्कृत की विधिवत शिक्षा नहीं दी। तो उसका नतीजा यह होया कि जम्मू च आस्ता आस्ता संस्कृत खत्म होती गई। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का केंद्रीय रणधीर केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ जिहड़ा अज राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एक पंचवर्षीय योजना तहत शुरू होया हा, अज केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप च उभरी आया है। इं गै जम्मू च गुरुकुल का भी, कटरा माता वैष्णो देवी गुरुकुल च भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, पर उत्थे बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दी जाती है, जो ज्योतिष, कर्मकांड, साहित्य, वेद, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो संस्कृत लेखन का, संस्कृत पठन पाठन का अत्यधिक रुझान जिहड़ा है वो विदेशों होने के कन्ने कन्ने दक्षिण भारत ते उत्तर भारत च है। तो विद्यार्थी अज भी आवाज है, पर मुसीबत यह है जिस कन्ने सानूं दुख भी होता कि संस्कृत पढ़ने के बावजूद भी उचित नौकरियां नहीं मिलती। जब तक उस भाषा की नौकरी करने नहीं जोड़िया जाए, तब तक उस भाषा का विकास नहीं हो सकता। भाषा जिस वेले किसी संकट चा गुजरा करती होंदी है, तां भाषा के एक्टिविस्ट बड़ा अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि एक मिशन के तहत काम करना होंदा है, भाषा की जन जन तक पहुंचाना होंदा है। अगर साहित्य की गल करचे तां तुस नौजवानी किस ने देगे कि उन्हें किस विधा च लिखना चाहिए, कियां लिखना चाहिए, क्या पुराने साहित्य की, बड़े बड़े राइटर्स के साहित्य की पढ़ी है उन्हें की कापी करना चाहिए, जियां उन्हें लिखा उस हिसाब ने लिखना चाहिए, फिर उनकी अपनी इंडिविजुअल जी क्रिएटिविटी कुत्थे गई। क्योंकि मैं इस कारण तुसीं पुछा करना, तुस वरिष्ठ विद्वान हो हिंदी दे, संस्कृत दे, कोई जड़ा नौजवान राइटर होंदा है जिसले शुरुआत लिखता है तो किसी बड़े राइटर को जाता है, दसदा है, चेक करवांदा है किस्म का कि सर मैं लिखा ये बारे च तुंदी केह् राय है। कुछ जेडे राइटर्स होंदे न वो तो प्रोत्साहित करते हैं, थोड़ा जिहा गाइड भी करी ओड़दे माड़ा मोटा, लेकिन कुछ जेडे हतोत्साहित करने वाले भी होंदे न कि यार तू क्या लिख लिया है, ये पोइम बंदिशें च लिखुंदी है, तू एवें लिख लिया है, गजल जी गजल के पैरामीटर होंदे न, जी कहानी के फॉर्मेट होंगे, तू मतलब किस हिसाब से लिखना, इन्हें अपनी मर्जी जिस पासे कलम चली चलाते गए। तो क्या ये कन्ने क्रिएटिविटी पर एक चोट नहीं आती है, या फिर राइटर की आजाद छड्डी होना चाहिए कि जियां मर्जी लिख तू, अगर पाठक वर्ग की वो चंगी लगग तो सक्सैस है,
नहीं चंगी लग तो फेलियर है, लेकिन उसी फेलियर भी अस कियां आख सकते हैं, क्योंकि हर चीज दी, हर क्रिएटिव चीज दी एक बक्खरी के डायमेंशन होंदी है। पढ़ने वाला अपने हिसाब ने लैंदा है, लिखने वाला अपने हिसाब ने लैंदा है, क्रिटिक अपने हिसाब ने लैंदा है। तुस नौजवान तबके की राय देगो कि प्रोत्साहित होने परंत लिखना चाहिए या हतोत्साहित होने परंत लिखना चाहिए, या फिर किसी की सुननी का नहीं है, जो मन करे लिखो, क्रिएट करो। क्रिएटिविटी का मतलब क्रिएट करो, जो मन चाहता है लिखो। इस बारे तुंदी मतलब आजादाना राय के है? राजेश्वर जी, तुसें पूछा कि भाषा के एक्टिविस्ट होने का थोड़ा क्या दायित्व है तो भाषा संकट की करना चाहिए। भाषा का एक्टिविस्ट होने की वजह करने में तुसें दो चार गल्लां करना चाहना पड़ेगा। चीजें है कि अगर अस अपने घर गै शुरू करचे तो अस अपने घर केड़ी भाषा का प्रयोग करने हैं, अपने बच्चे कन्नै, अपने आसे पासे केड़ी भाषा बोला गया, तां गै अस इहदा अनुमान कर सकते हैं कि भाषा साड़ी जीवंत है या भाषा जिहड़ी है आस्ता 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 समाप्त होने की कगार पर है। तो मेरे को बड़ी शैल चली जानते हो कि थोड़ा इस वेले बैंक च भी काम है, तो तुस साहित्य कन्नै भी जुड़े हो, कला कन्नै भी जुड़े हो, क्योंकि जब तक अस अपनी भाषा अपने घर नहीं बोलते, अपने ओदा परिवेश च प्रयोग नहीं करगे, तो तब तक वो भाषा जीवित रह सकती है। जिन्ने भी भाषा के नंबरदार है, चाहे वो कुसा भी भाषा है, उनके अपने घर च भी वो भाषा नहीं होगी। उहदे सारे को बड़ा जिहड़ा दोष है मैं शिक्षा पद्धति की देना कि शिक्षा पद्धति मातृभाषा के माध्यम करने शिक्षा नहीं दी। शिक्षा का माध्यम सारा सारा अंग्रेजी, चाहे वो कुसा भी क्षेत्र। चिंता तो जरूर होती है कि सारी अपनी भाषा समाप्त हो गई, उसका पाठक वर्ग आस्ता आस्ता खत्म होता जा रहा। कुछ मीडिया बड़ा रोल प्ले करता। तुसें याद हो कि डोगरी की अगे ले जाने रेडियो का कितना योगदान दिया, शुरू दूरदर्शन का कितना योगदान दिया, पर अज की स्थिति यह है कि जिन्ने भी दूरदर्शन पर सीरियल्स आवाज है, जो सारा शिक्षा का माध्यम है, अस अपने घर च अपनी मातृभाषा नहीं बोला दे है, तो उत्थे तुस भाषा बचाने की गल करते हो, पाठक वर्ग की गल करते हो। अज का लेखन खाली स्तरीय लेखन हो रही है कि उसी पुरस्कार मिली है, तो मैं भी उस पुरस्कार आस्ते लिखा, मैं भी कोशिश कर। उस कितनी परिपक्वता है, कितनी उच्च संजीदगी है, असें कदे ये गल सोची। लेखन च सारे को बड़ी चीज है, पहले ये ईश्वर प्रदत्त कला होंदी है, वो वास्ते अध्ययन चाहिए, अभ्यास चाहिए। प्रतिभा सारे को पहले है, वो बाद अभ्यास के अध्ययन। जब तक ये चीजा नहीं हो, कोई भी सफल लेखक नहीं हो सकता, भाषा परिमार्जित नहीं हो सकती। कि प्रतिभा थोड़े को है, शब्द को क्यों लेना, उसकी भाषा की बनने का काम किया करना, व्याकरण बाद बन गया, भाषा पहले बन गई। रही साहित्य लेखन की, जिहड़ा व्यक्ति साहित्यकार है, अपनी रचना करता है, सृजन करता है, वो रचना च कुछ न कुछ विचार करने के बाद गया उसकी सृजना हुई। जकदम उसकी सृजना नहीं होंगी, उसकी अंतःस्फूर्ति होंगी। कालिदास की के पता या तुलसीदास की के पता कि मेरी रामचरितमानस आज घर घर पढ़ी जानी है। कालिदास जी के पता है कि मैं एक अभिज्ञान शाकुंतल के कारण गया इतना प्रसिद्ध हो जाए। चीज ये कि उन्हें लोगों का अध्ययन अभ्यास ते उन्हें लोक सामान्य की सामने रखिए अपनी रचना की। तुलसीदास ने सीधा आख्या कि स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा, कि मैं जो भी कुछ लिखा था रघुनाथ जी की गाथा जो लिखा था अपने सुखांत सुखाय लिखा, अपने आंतरिक सुख आस्ते लिखा था, उस दसने आस्ते नहीं लिखा था।
पर अज दा लेखक, अज दा कवि सिर्फ लिखता है दूए की सुनाने वास्ते, पुरस्कार पाने वास्ते। जिहड़ा व्यक्ति स्वांता सुखाए लिखता है उसकी रचना जो इं लिखता है उसकी रचना कितना अंतर होता है। एक चीज कि अस कुसा साहित्यकार को जाने, कुछ लोग प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ हतोत्साहित करते हैं। चीज ये है कि जो भी नव लेखक है, चाहे वो कुसा भी विधा च लिखा है, उसकी प्रोत्साहित ही करना चाहिए। तो उसी एक खुला मैदान दे होना चाहिए कि तू जो लिखना है लिख, ਉਹਦੇ ਚ आस्ता आस्ता परिमार्जन होंदा रहो कि वो अध्ययन भी कर। जब तक वो अध्ययन नहीं कर, पढ़ल नहीं, वो भाषा नहीं होनी, वो कला नहीं होनी, उसकी भाषा समृद्ध नहीं होनी। इस करिए लिखा, शैली अपनी रखा, पढ़ा सारे की, सुझाव सारे का लै, ते उसकी उस ढंग ने परिमार्जित करते हुए अपनी लेखन शैली, अपना कृतित्व, अपना रचना, उसकी रचना करें। अगर तुस आखो कि कोई सानू सिखा, वो उस वेले सिखाई सकता जिस वेले तुम लिखना चालू रखो। उस वेले तुम छंद दसी सकता कि तुसें ये लिखे दा, इसकी छंदोबद्ध करो। क्या निराला ने जिसने लिखना शुरू किया, क्या उन्हें जी स्वच्छंद कविता लिखी उस वेले ठीक है, उस समय के कवियों बड़ा किश आख्या, पर अज निराला दी गए तरह सारे लोग स्वच्छंद हुए, गीत भी लिखोए, गजल भी लिखोई, कविता भी लिखी गई। पर वो कविता जी निराला ने उस वक्त लिखी, वो अज की कविता ते उस काल की कविता से कितना अंतर आएगा। उसकी भाषा, उसने वो जी भाषा चुनी, वो लोक की भाषा चुनी। उस वक्त उस लोके, उन्हें लोकें केड़ी भाषा का प्रयोग होंदा, उहदे उपमान, उहदी शैली उन्हें चुकी, तो उसकी अज निराला की एक महाकवि आख्या जाता। उसकी वजह ये वो कुसा कवि कोल नहीं गया भी मिगी ये मीटर दसो, ये छंद दसो, ये अलंकार दसो। अलंकार कुसा भी भाषा अपने आप आते हैं, थोपे नहीं जाते। छंद बाद च बनते, पहले लिखा जाता है। और उन्हें अगर तुस पहले के छंदे च बजी जागे हो तो तुसें कविता क्या करनी, थोड़ी सृजनात्मकता क्या करनी। प्रोत्साहन करना नव लेखकें गी, उनके कोला और अगे बढ़ने की उम्मीद रखना कि कल की साहित्य की नवा रूप वह दे सकते हैं। समाज का प्रतिनिधित्व वह लोग कर सकते हैं जिंदे कोल लेखन शैली या कृतित्व, कर्तृत्व की शक्ति हो तो संपन्न बनगन, अध्ययन करन, अध्ययन करने के कन्ने कन्ने उनकी कविता भी परिमार्जित हो। पढ़ो जरूर, कुसा साहित्यकार कोल भी जाओ, पर शैली लिखने का ढंग अपना रखो, कुसा की नकल नहीं करो। अगर तुम कुसा की नकल करके तो तुम्हारी अपनी रचना की विशेषता है, वो तो कोई विशेषता नहीं है, वो तो कुसा की नकल क्या लगती है। इस करिए लिखना अपना, सुननी सारे दी, करनी अपनी, ते वो रचना जी है वो कल भी तुसें भी मान सम्मान भी दे सकती है। तुसें मान सम्मान मंगन जाने की जरूरत नहीं। तरीके सुहाल दा अज्जै दा अंक हुण खत्म करने दी दियो इजाजत। अगले अंक च तुंदी मुलाटी करवागे कुसै और शख्सियत कन्नै। तां तक्कर नमस्कार।